एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्वांटम क्लास के एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो उसकी डेफिनेशन है मैंने यहाँ पे पहले ही पुट कर ली है। तो क्या होती है, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कह रहा है कि इफ यदि अगर हम बेटे अगर सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में पास करेंगे तो उसका जो उस सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा, डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स बना लेते हैं। जैसे हमारे पास बेटे दो इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ इस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रोड इधर रखा। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने इधर से इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया। ठीक है बेटे, जो इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम नाम देंगे कैथोड। क्या नाम देंगे? कैथोड। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा इसको हम नाम देंगे एनोड। क्लियर है? और उसके ठीक सामने वाला ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा आपका एनोड टर्मिनल। क्लियर है? या हम इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इज कनेक्टेड इन सीरीज। जो आपके ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटे, ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और जब आपका इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, तब आपका जो करंट होता है, आई करंट सेम इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटे, कभी भी अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट उसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई ZnSO4 का सॉल्यूशन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स है तो करंट दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। और करंट जब यहां से पास कर रहे होंगे तो बेटा सेम टाइम पे करंट पास हो रहा होगा, तो टी टाइम यानी कि जो टाइम होगा आपका वो भी क्या होगा, सेम होगा इन बोथ दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्लियर है? और जब भी किसी भी सीरीज में करंट और टाइम सेम रहता है तो आपका जो क्यू मीन्स होता है चार्ज, वो चार्ज भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स में। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक आपको ध्यान रखना है कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें हम सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करा रहे हैं। ठीक है, वो भी कैसे, सीरीज में। तब जाके हमारे पास जो उस सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट होगा। समझ आ रही बात? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं। किस तरह से लिखेगा, जो हमारे पास मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड है वो इज इक्वल टू हो जाएगा
Z इंटू क्यू, Z क्या है, इक्विवेलेंट वेट, एंड मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इक्वल टू Z, बेटा यहाँ पे लिख लेता हूं, Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट Z की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट E ऑफ Zn अपॉन फैराडे इंटू Q। ठीक है, ऐसे ही इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा, दोनों में करंट सेम है, चार्ज सेम है, तो हो जाएगा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, देन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू Z की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडे कांस्टेंट इनटू क्यू। अब बेटा यहाँ पे देखिए, फैराडे से फैराडे कैंसिल हो रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, क्योंकि क्यू क्या है, सब में सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये आपका एक फैराडेज सेकंड लॉ का क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, है ना। तो यहां पे आप देखो कि जो हमारे पास मास है, मास लिबरेटेड है या डिपॉजिटेड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इक्विवेलेंट वेट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। क्लियर है। तो ये था आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम करंट डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, या करंट पास करेंगे, तब हमारे पास जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट के। और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में हम केवल इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने से आपका जो करंट और टाइम होगा वो सेम होगा, और जब करंट और टाइम सेम होगा तो आपका जो चार्ज है वो भी क्या होगा, सेम होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स में। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।